जरा सोचिए, अगर आपके हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो आपके विचारों को पढ़ सके, आपके डर को पहचान सके और फिर उसी डर को हकीकत बना दे। एक ऐसी किताब जो आपसे नहीं, आपको ही पढ़ती है, जिसके हर पन्ने में आपकी आत्मा के कुछ टुकड़े छुपे हों और जैसे जैसे आप उसे पढ़ते हैं वो आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींचती जाती है। ऐसी किताबें किसी लाइब्रेरियों में नहीं मिलती, ये छुपी होती हैं तहखानों में, कभी किसी तांत्रिक की राख के नीचे तो कभी किसी उजाड़ गुफा के पत्थरों में बंद। और आज हम उन्हीं रहस्यमयी किताबों की बात करेंगे जिन्हें पढ़ना एक दरवाजा खोलने जैसा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस किताब से जिसके हर पन्ने से शैतान की सांसें निकलती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है इसे इंसान ने नहीं, खुद शैतान ने लिखा है। नंबर 1, कॉडेक्स गिगास। एक ऐसी किताब जो देखने में किसी पुराने ग्रंथ जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपा है शैतान का सबसे बड़ा दस्तावेज। इसे कहते हैं द डेविल्स बाइबल, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। 13वीं सदी में लिखी गई ये किताब इतनी विशाल और भारी है कि इसे उठाने में 2 लोगों की ताकत लगती है। 90 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 75 किलोग्राम वजनी यह किताब एक ताबूत की तरह लगती है, लेकिन असली रहस्य इसकी मोटाई या आकार में नहीं है, बल्कि इसके अंदर छुपे स्याह सच में है। इस किताब में बाइबल का पूरा लेख तो है ही, साथ ही काले जादू की विधियां, तंत्र मंत्र, रोगों की चिकित्सा और दानवों की एक विस्तृत सूची भी दर्ज है। लेकिन जो चीज इसे दुनिया की सबसे खौफनाक किताब बनाती है वो है इसका पूरा एक पन्ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शैतान की विशाल, भयानक और रूह कपा देने वाली पेंटिंग बनी हुई है। कहते हैं इस किताब को एक भिक्षु ने लिखा था, जिसे चर्च ने इतनी भयंकर सजा दी थी कि वो या तो मरे या कुछ ऐसा कर दिखाए जो आज तक किसी ने न किया हो। उसने वादा किया वो पूरी बाइबल को एक ही रात में लिखकर तैयार कर देगा। शुरू में तो सबने इसे पागलपन कहा, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया, और अफवाह भी। रात भर रोशनी जलती रही, स्याही सूखती रही और पन्ने भरते रहे। सुबह जब दरवाजा खुला तो किताब तैयार थी, लेकिन उसमें एक ऐसा चित्र था जो किसी इंसान ने कभी नहीं बनाया था। एक शैतान जिसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा इंसान से बड़ा था और हाथों में था विनाश का प्रतीक। भिक्षु ने दावा किया, मैंने ये अकेले नहीं लिखा, मैंने शैतान से मदद मांगी थी। और तभी से इसे कहा जाने लगा कॉडेक्स गिगास, द डेविल्स बाइबल। कुछ लोग कहते हैं इस किताब के हर पन्ने में एक श्राप छुपा है। जो इसे पढ़े वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है, और जो इसे समझ ले वो इंसान नहीं रहता। तो अगर कभी तुम्हारे सामने ये किताब खुले तो तय करना कि तुम सिर्फ पढ़ना चाहते हो या खुद भी उस अंधेरे का हिस्सा बनना चाहते हो। नंबर 2, द रेड बुक या लिबर नोवस। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानी चेतना की सबसे रहस्यमयी यात्रा है। इसे लिखा था कार्ल जंग ने, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन ये उनकी किसी वैज्ञानिक रिसर्च का दस्तावेज नहीं था, ये उनके भीतर के अंधेरे की एक डायरी थी, उनकी आत्मा की आवाज, उनके अवचेतन का कच्चा रूप। जंग ने इस किताब को उस वक्त लिखा जब वो एक गहरे मानसिक संकट से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने मन में उठती विचित्र छवियों और रहस्यमयी आवाजों को पूरी ईमानदारी से दर्ज किया। इस प्रक्रिया को उन्होंने एक्टिव इमेजिनेशन कहा, जहां वे खुद से संवाद करते थे, अपने अंदर के देवताओं, राक्षसों, मृतात्माओं और छायाओं से बात करते थे। उन्होंने इस किताब को एक मोटे लाल रंग के चमड़े में बांध रखा था, इसलिए इसे द रेड बुक कहा गया। पन्नों पर सुंदर चित्र बनाए गए थे, जैसे किसी तांत्रिक ग्रंथ की पांडुलिपि हो। लेकिन इसकी सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी कि इसमें क्या लिखा था, बल्कि ये कि जो इसे पढ़ते उनके साथ क्या होता था। कई लोगों का कहना है कि इस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें तेज हेल्यूसिनेशंस होने लगे। उन्होंने अजीब आकृतियां देखी, अनजानी आवाजें सुनी, और कुछ लोगों को तो मानसिक टूटन तक का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि कार्ल जंग के परिवार ने इस किताब को कई दशकों तक दुनिया से छुपा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर ये ग्रंथ बाहर आ गया तो लोगों की मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।
जंग खुद इस किताब को माइंड ओपनिंग की कहते थे। एक ऐसी चाबी जो हमारे अंदर के अंधकारमय कमरों को खोल देती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हर कोई उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है? क्योंकि द रेड बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब आपको पढ़ती है। नंबर 3, द पिकेट्रिक्स। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ना आपके भाग्य को बदल सकता है या आपकी आत्मा को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। इस किताब को इतिहास में जादू और ज्योतिष का सबसे खतरनाक संगम कहा गया है। माना जाता है कि इसे 11वीं सदी में अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसका नाम था गयात अल हकीम, और इसका मतलब है द एम ऑफ द सेज। बाद में इसका लैटिन अनुवाद हुआ और यही बना द पिकेट्रिक्स। लेकिन ये कोई आम तांत्रिक किताब नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित करने की विधियां लिखी है। कैसे ग्रहों की चाल को मोड़े, कैसे चंद्रमा की ऊर्जा से आत्मा को तेज बनाए, और कैसे तारों के माध्यम से इंसानों के भाग्य को बदला जा सकता है, ये सब इसमें विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसके साथ एक खौफनाक चेतावनी भी जुड़ी है। द पिकेट्रिक्स में बताया गया है कि ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आत्मा की गहराई, बलिदान और अंधेरे का सामना कर सकते हैं। गलत इरादों से इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुद अपने अस्तित्व को खो बैठता है। कुछ ऑकल्टिस्ट्स और रिचुअलिस्ट्स आज भी मानते हैं कि द पिकेट्रिक्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो पाठक के इरादों को पहचानती है और फिर उसी के अनुसार परिणाम देती है, चाहे वो वरदान हो या विनाश। नंबर 4, द बुक ऑफ थॉट। एक किताब जो किसी इंसान ने नहीं, एक देवता ने लिखी थी। मिस्र के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और जादू के देवता थॉट, जिन्हें गॉड ऑफ राइटिंग एंड विजडम कहा जाता था। मान्यता है कि उन्होंने खुद इस रहस्यमयी ग्रंथ को रचा। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, यह था एक ऐसा जादुई शस्त्र जिसमें ब्रह्मांड की सबसे गुप्त शक्तियां बंद थीं। कहा जाता है कि द बुक ऑफ थॉट में वो मंत्र, वो विधियां दर्ज थी जिनसे इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता था, मृत आत्माओं से संवाद कर सकता था और यहां तक कि देवताओं की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। लेकिन हर ज्ञान एक कीमत मांगता है। मिस्र की प्राचीन मान्यताओं में इस किताब को फोरबिडेन नॉलेज माना गया है, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ वही छू सकता था जो मृत्यु से भी आगे जाने को तैयार हो। ऐसी किंवदंती है कि जब किसी ने इसे पढ़ने की कोशिश की तो उसी रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। न कोई निशान, न कोई जहर, बस आंखें खुली रह गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग झेल नहीं पाया। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यह किताब अब भी कहीं मिस्र के रेगिस्तान में छुपी है, किसी गुप्त मकबरे में, किसी ऐसे ताबूत के नीचे जिसे खोलने की इजाजत खुद देवता भी नहीं देते। तो अब सवाल यह है, क्या यह किताब महज एक पौराणिक कथा है या वाकई ऐसा जादू मौजूद है जो प्रकृति के हर नियम को तोड़ सकता है? नंबर 5, नेक्रोनोमिकॉन। एक ऐसा नाम जो आधिकारिक तौर पर काल्पनिक कहा गया, लेकिन जिसकी परछाई हजारों साल पुराने ग्रंथों, रिचुअल्स और दिमागी टूटनों में आज भी जिंदा है। इस रहस्यमयी किताब को सबसे पहले मशहूर हॉरर लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने अपने उपन्यासों में जिक्र किया था। उन्होंने इसे एक फिक्शनल कर्स्ड बुक बताया, एक ऐसा ग्रंथ जो इंसान को पागल बना सकता है और दूसरी दुनिया के देवताओं को इस धरती पर ला सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये नाम लवक्राफ्ट की कहानियों से निकलकर ऑकल्ट अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फोरबिडेन आर्काइव और एंशिएंट टेक्स्ट्स में दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे ये किताब असल में कहीं मौजूद थी और लवक्राफ्ट को भी बस इसकी एक झलक भर मिली थी। माना जाता है कि नेक्रोनोमिकॉन में ऐसे मंत्र लिखे हैं जो आपको मृतकों से संपर्क करने, उन्हें वापस बुलाने और ऑल्टरनेट डायमेंशंस के देवताओं को इन्वोक करने की ताकत देते हैं। लेकिन यह ताकत मुफ्त नहीं मिलती। कहा जाता है जिसने भी इस किताब को पूरी तरह पढ़ने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या ऐसी दुनिया देख ली जहां से लौटकर उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। कुछ ओकल्टिस्ट्स और डार्क मैजिशियंस दावा करते हैं कि उन्होंने इस किताब के कुछ हिस्सों को सीरिया और मेसोपोटामिया की प्राचीन शिलाओं पर देखा है, जहां अजीब आकृतियां, घुमावदार प्रतीक और ऐसी भाषा दर्ज है
जिसे देखकर लगता है कि इसे इंसानों के लिए लिखा ही नहीं गया था। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स मानते हैं कि नेक्रोनोमिकॉन असल में एक समनिंग मैनुअल है, जिससे आप उन शक्तियों को बुला सकते हैं जो ना तो देवता हैं ना ही राक्षस, बल्कि ऐसी अस्तित्ववान ऊर्जा जो दिमाग को चीरकर अंदर घुस जाती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की कई गुप्त लाइब्रेरियों में इस किताब के अंश आज भी लॉक्ड वॉल्स में पड़े हैं, जिन्हें सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही पढ़ सकते हैं, और वो भी पूरे होश में शायद नहीं रहते, क्योंकि नेक्रोनोमिकॉन कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक चेतावनी है जिसे पढ़ने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप अपने ही दिमाग को खो देने के लिए तैयार हैं। नंबर 6, द ग्रैंड ग्रिमोयरे। वो किताब जिसे पढ़ने से पहले आत्मा कांप जाती है। कहते हैं दुनिया में कुछ किताबें इंसान को ज्ञान देती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो उसकी आत्मा छीन लेती है। द ग्रैंड ग्रिमोयरे भी ऐसी ही एक किताब है जिसे डायनियों की बाइबल कहा जाता है। माना जाता है कि इसे 16वीं सदी में लिखा गया था, लेकिन इसके पन्नों में जो कुछ लिखा है वो किसी भी युग से परे है। इसमें काले जादू के ऐसे रिचुअल्स हैं जो लूसीफर यानी शैतान के राजा को बुलाने की शक्ति रखते हैं। लोग कहते हैं ये कोई साधारण किताब नहीं, ये एक सौदा है। जो इसे पढ़ता है वो अपने शब्दों से अपनी आत्मा गिरवी रख देता है। इस किताब को पढ़ने का दावा करने वाले कुछ लोग अचानक गायब हो गए, कुछ मानसिक संतुलन खो बैठे और कुछ ने खुद अपनी जान ले ली। ऐसा लगता है जैसे किताब खुद तय करती है कि किसे अपने रहस्यों तक पहुंचने देना है और किसे सजा। इतिहास में कई तांत्रिक और ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स ने इसे पाने के लिए जिंदगी भर खोज की। माना जाता है कि फ्रांस और वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में इसकी असली कॉपी बंद है, जिसे आम इंसानों से छुपाकर रखा गया है, शायद इसलिए कि अगर ये दुनिया के हाथ लग गई तो तबाही तय है। द ग्रैंड ग्रिमोयरे सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक दरवाजा है उस अंधेरे की ओर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। नंबर 7, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। एक रहस्यमयी किताब जो जितनी पुरानी है उससे कहीं ज्यादा अनसुलझी है। 1912 में एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को इटली के एक पुराने मठ में यह किताब मिली। पहली नजर में ही समझ आ गया ये कोई आम किताब नहीं है। इसके पन्ने जानवर की खाल से बनाए गए हैं, सैकड़ों साल पुराने। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब आप इसकी लिखावट और चित्रों को देखते हैं। इसमें लिखी गई भाषा दुनिया के किसी भी ज्ञात लिपि या भाषा से मेल नहीं खाती। ना लैटिन, ना संस्कृत, ना अरबी, ना ही किसी प्राचीन या आधुनिक कोड से। इसमें ऐसी अजीबोगरीब वनस्पतियां दर्ज है जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती। ऐसे खगोलीय चित्र जो हमारे सौर मंडल से मेल नहीं खाते, और ऐसी औरतों की रहस्यमयी आकृतियां जो किसी अलौकिक अनुष्ठान का हिस्सा लगती हैं। नासा के वैज्ञानिक, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के कोड ब्रेकर्स और दुनिया की सबसे ताकतवर AI मॉडल्स, सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी भाषा को डिकोड नहीं कर पाया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये किताब एक बेहद उन्नत सभ्यता की निशानी है, जो या तो हमसे पहले इस धरती पर थी या फिर किसी दूसरी दुनिया से आई। कुछ इसे एलियन टेक्स्ट मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि ये कोई मेडिकल या बोटेनिकल जर्नल है, जिसमें वो जड़ी बूटियां और तकनीकें दर्ज हैं जो इंसान की उम्र, चेतना और DNA को बदल सकती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, कई लोगों का दावा है कि इस किताब को पढ़ने या उसकी कॉपी रखने वालों के साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। मानो ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये आपको अपने अंदर खींच लेती है। नंबर 8, द बुक ऑफ सोएगा। यह कोई आम किताब नहीं है, ये एक रहस्य से भरी हुई किताब है, जिसे पढ़ते ही लोगों की जिंदगी बदलने लगी। 16वीं सदी की बात है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, डॉक्टर जॉन डी। वो सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं था, बल्कि एक ओकल्टिस्ट, मैथमेटिशियन और मैजिशियन भी था। उसका सपना था ईश्वर और स्वर्गदूतों से सीधा संपर्क साधना, और तभी उसके हाथ लगती है द बुक ऑफ सोएगा, एक रहस्यमयी किताब जिसमें ऐसा ज्ञान लिखा था जो इंसानों के लिए बना ही नहीं था। इस किताब की भाषा कोई सामान्य लिपि नहीं थी, बल्कि वो भाषा इनोशियन स्क्रिप्ट में थी, जिसे कहा जाता है कि फरिश्तों और राक्षसों के बीच संवाद के लिए प्रयोग किया जाता था।
जॉन डी ने इसे पढ़ने की कोशिश की और उसने बताया कि जैसे जैसे वह इस किताब को पढ़ रहा था उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे, जिसमें उसे परछाइयां, एंशिएंट डीमंस और असंभव चीजें दिखाई देती थीं। कुछ पन्नों पर ऐसे राक्षसों के नाम लिखे थे जिन्हें सिर्फ जुबान से बोलना नहीं बल्कि आंखों से पढ़ना भी एक शापित कर्म माना जाता था। डॉक्टर डी को समझ नहीं आया कि यह किताब लिखी किसने थी, लेकिन उसने माना कि इसमें कुछ हिस्सा खुद आर्केंजल यूरियल ने प्रकट किया था, एक ऐसा स्वर्गदूत जो रहस्य और मृत्यु का रक्षक माना जाता है। लेकिन डरावनी बात तब हुई जब सालों बाद एक और विद्वान ने इस किताब को डीकोड करने की कोशिश की और उसके कुछ ही घंटों के भीतर उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। आज भी द बुक ऑफ सॉयगा 2 जगहों पर सुरक्षित रखी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोडलियन लाइब्रेरी में, लेकिन इसके एन्क्रिप्टेड पेजेस को कोई डिसिफर नहीं कर पाया। नंबर 9, द लेसर की ऑफ सोलोमन। यह कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसा ग्रिमोरिये है जिसे पढ़ना, समझना और इस्तेमाल करना तीनों जान पर भारी पड़ सकते हैं। कहा जाता है कि यह किताब प्राचीन राजा सोलोमन ने खुद लिखी थी, वही राजा जिसे दिव्य शक्तियों का वरदान मिला था। द लेसर की ऑफ सोलोमन या लेमेगेटन में 72 शक्तिशाली डीमंस के नाम, उनकी पहचान, उनके प्रतीक और उन्हें बुलाने के विस्तृत विधि विधान दर्ज हैं। इनमें से हर एक डीमन किसी न किसी विशेष शक्ति का मालिक है। कोई धन दे सकता है, कोई ज्ञान, कोई युद्ध में जीत और कोई आत्मा तक छीन सकता है। इसे ग्रिमोरिये की सबसे खतरनाक किताब मानी जाती है। इसका पहला भाग ARS गोएटिया। यहां दिए गए रिचुअल्स इतने प्रिसाइज हैं कि एक शब्द की भी गलती तंत्र को नहीं, तांत्रिक को जला सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रिमोरिये को पूरी तरह से समझने की कोशिश करने वाले कई ओकल्टिस्ट्स अचानक गायब हो गए। कई लोगों ने दावा किया कि किताब पढ़ते समय उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी और कुछ को तो अपने कमरे में साए भी दिखने लगे। एक मशहूर केस में एक विद्वान ने जैसे ही डीमन ब्यूअर को इन्वोक करने का प्रयोग किया, वो पागलपन की हद तक हेल्यूसिनेट करने लगा। आज भी दुनिया भर के गुप्त तांत्रिक और ऑकल्ट सर्कल्स इस ग्रिमोरिये को एक फॉरबिडन की की तरह मानते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आत्मा से बल्कि पूरी हकीकत से खेलने की हिम्मत देता है। नंबर 10, रोहोनक कॉडेक्स। एक ऐसी किताब जिसकी भाषा को कोई नहीं समझ पाया, एक ऐसी किताब जो किसी संस्कृति से नहीं जुड़ती, फिर भी हर धर्म की झलक उसमें दिखती है, और एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने की कोशिश करने वाले कुछ लोग मानसिक रूप से कभी लौट कर नहीं आए। ये रहस्यमयी ग्रंथ हंगरी में पाया गया था, पुराने टूटे फूटे बक्सों में बंद। लेकिन जैसे ही इस किताब को दुनिया के सामने लाया गया, वैज्ञानिक, इतिहासकार और भाषा विशेषज्ञ सब दंग रह गए, क्योंकि इस किताब में जो लिखा है वो किसी भी जानी पहचानी भाषा, किसी भी ज्ञात लिपि और किसी भी ऐतिहासिक सभ्यता से मेल नहीं खाता। इसमें कुल 448 पन्ने हैं। हर पन्ना एक अलग ब्रह्मांड की तरह लगता है। सैकड़ों रहस्यमयी प्रतीक, अक्षर और अज्ञात चिन्ह जो देखने में कभी ब्राह्मी लगते हैं, कभी अरबी, कभी रोमन। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ये एक खोई हुई सभ्यता की आत्मा है, एक सभ्यता जो शायद किसी प्राचीन युद्ध में नष्ट हो गई या जिसने खुद को दुनिया से छुपा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन लोगों ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, उनमें से बहुत लोगों ने बाद में दावा किया कि उन्हें अजीब सपने आने लगे। कुछ ने कहा उन्हें अनजान भाषाओं में आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ गायब हो गए। कहा जाता है जिसने रोहोनक कॉडेक्स का रहस्य पूरी तरह समझ लिया, वो इस दुनिया में नहीं बचा। शायद वो चला गया उस ही सभ्यता की ओर जिसने इसे लिखा था। कुछ लोग इसे द फॉरबिडन कोड कहते हैं, तो कुछ कहते हैं ये एक पोर्टल है, कागज में लिपटी एक कुंजी जो आपके जहन के दरवाजे तोड़कर आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है। ये किताबें सिर्फ शब्दों से नहीं, छिपे हुए दरवाजों से भरी हैं। हर पन्ना आपको भीतर कहीं और ले जाता है, जहां सच कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप इस रहस्यमयी यात्रा के और भी दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।